हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। उस अदालत में भी आपने जाना है, उस अदालत में क्या जवाब दोगे? सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। इतना वोट दो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे कवानीन आ जाए कि नवाज शरीफ का ये फैसला आपकी ताकत से खत्म हो जाए। हमने वोट का बदला 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट दे के लोगे। जमहूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं। इंशाअल्लाह ताला we will never let democracy be derailed in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका शौकत पराचा। पाकिस्तान की सियासत फुल अरूज पे पहुंची हुई है। आज मियां नवाज शरीफ की तहरीक अदल पेशावर पहुंच गई। पीटीआई के होम ग्राउंड पेशावर में मियां शरीफ ने यकीनन एक बहुत पावरफुल जलसा किया और कल आसिफ जरदारी नून लीग के होम ग्राउंड लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त को मुखातिब किया और कहा कि आपने खुदा की अदालत में भी जाना है। उन्होंने आज तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को भी अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इमरान खान भी शाम को यहाँ इस्लामाबाद क्लब के सामने, प्रेस क्लब के सामने बोले। कॉन्टेक्स्ट तो हमारा सारा सियासत है। हम आज के हालात के हवाले से और ओवरऑल सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि जब इदारों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर यूं खड़ा कर दिया जाए कि जवाबुल जवाब आ रहा है, अदलिया को बराह रास्त मुखातिब किया जा रहा है, तो यकीन हालात ख़तरनाक ही होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात। पेशावर की दास्तान आपसे सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मुझे ख़ुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है जनाब काशिफ अब्बासी साहब ने, ख़ुद तैयार हैं, इनका तज्ज़िया सुनेंगे। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब ने, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, आपने हमें वक्त दिया। खान साहब, पेशावर की बात हो रही है, आपसे ही बातचीत का आगाज़ करते हैं। आज नवाज शरीफ ने अवाम से कहा कि आपको मेरे खिलाफ आने वाला फ़ैसला नामंजूर है। उन्होंने कहा नामंजूर है। जब नवाज शरीफ मसलसल ये बात करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अदालत नाअहल करार दे चुकी, रिव्यू पिटीशन उनकी रिजेक्ट हो गई, आज फिर वही दास्तान पेशावर के जलसे में। देखिए शौकत पराज साहब, आपको हमारी तारीख़ का इल्म है कि जब भी आप कोई भी देखिए, इब्तिदा में जब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट गई तो हमने कहा अदालतों को इस जो सियासी कीचड़ है इसमें नहीं फंसाना चाहिए, लेकिन किसी कोई नहीं माना और चले गए। उसका आज रिजल्ट निकल रहा है। दूसरी बात हमने की थी कि ये मियां नवाज शरीफ को सियासी शहीद न बनाओ। अब वो सियासी शहीद अपने आप को बना के बैठा हुआ है। वो जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वो यही बात करते हैं और लोग उसके बाद सुनते हैं। और हमारे कौम का एक अलमिया है कि यहाँ जब ये भी सुन रहे हैं ना कि उनकी तकारीर पे भी पाबंदी लग सकती है। एक पिटीशन आई हुई है मेरे ख्याल में अदलिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, जलसों में बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है, अल्ताफ हुसैन पे तो पाबंदी लग गई। अल्ताफ हुसैन ने तो और बात की थी, वो तो अदालतों के खिलाफ भी की थी। इस तरह तो आपके जो ये जो मुझे किसी ने भेजा वो जो गालियाँ दी, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अदालत किसने गालियाँ दी हैं? वो जो इधर 26 दिन तो इधर जब धरना हो रहा था फैजाबाद में उसके आप चेक करें कि वो आपके जजों को क्या क्या गालियाँ दी है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है कि सब लोग इसकी तरफ देते, गो कि इनका तारीख कभी सही नहीं रहा है। अब 70 से लेकर या 70 से पहले के लिए लेते हैं तो डिसीजन सियासी बात केसेस गई हैं तो उसके ऊपर फिर तनकीद किए और उन्होंने ख़ुद भी माना है कि ये फैसले गलत हुई है। इसलिए हम कहते रहे कि इनको जो सियासी केसेस है ये अदालतों में नहीं लेके जाना चाहिए। ये अवाम के
चले गए अदालतों में, ये केसेस चले गए, फैसले आ गए, लेकिन अब तो ये बराह रास्त आए हुए हैं ना। देखिए जी, यही मेरे अभी अगर एक सियासी कारकुन के नाते मैं सोच रहा हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ कुछ कर रहे हैं वो भी तो बेहतर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इन सारी बातों को इग्नोर करना चाहिए। वो अपने जो फैसले उन्हें किए बस उस पे आज जो बातें आज की या पहले करते रहे, हरिपुर में बातें की, इससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आपने अवाम पेशावर की उसकी देखी और उसके जितने भी जलसा, और अभी आपने चकवाल का भी उसका इलेक्शन देखा था, बाई इलेक्शन देखिए हमारे जो हिस्ट्री है, जो हमने देखा है, जो हमारे 30-35 साल सियासत, जिस बंदे को आपसे देखिए, हमने अभी तक सूबे में कहीं भी कोई भी परवेज खटक के खिलाफ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं की। इसलिए नहीं की कि हमने कहा कल ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे गया, अब ये काम नहीं कर सकता था। ये नवाज शरीफ से लोग नालान हो गए थे। इस मौजूदा हुकूमत की गुड गवर्नेंस थे नहीं, उनने सिपेक में छोटे सूबों के साथ ज्यादती की, लेकिन हुआ क्या? वो जो सियासी शहीद बन गया, वो अभी जहां जाते हैं वो अपनी शहादत के वो आवाम के सामने आईनी कदगन है। अब साहब आपकी तरफ, नवाज शरीफ ने आज कहा कि मैं सलाम पेश करता हूं कोट अनकोट जिन्होंने लाडले को सादिक और अमीन करार दिया, यानी तंज के निश्तर हैं जो बरसाए जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा इन तकरीरों से, क्या फर्क पड़ेगा इन जलसों से? खुद भी नवाज शरीफ कह रहे थे कि इतने वोट दो कि फिर इनके नलीफाई का कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, ये फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ रहा है। मियां साहब अपने वोटर से बात कर रहे हैं, उनका वोटर उनकी बात सुन रहा है, तो ये ना कहें कि फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी, मियां साहब अपनी सियासत करने आए, सियासत अरूज पे वो पॉलिटिक्स करेंगे जो पॉलिटिक्स उनको फायदा देगी। आज मेरा जाती ख्याल है कि मियां साहब को ये पॉलिटिक्स उनको जाती पॉलिटिक्स में फायदा दे रही है। उनका वोटर उनकी बात सुन रहा है, उनका नैरेटिव बिक रहा है। उनके वोटर भी आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि कामा पे क्यों निकाला। ये मैं नहीं कहता कि वो ठीक कह रहे हैं, मेरा आज भी मेरा मानना है, मियां साहब जो कहते हैं तुमने अल्लाह को जवाब देना, मैं तो मियां साहब से ही पूछता हूँ, अल्लाह को तो आपने मुझसे जवाब देंगे। आपने कौन सा जवाब दिया इस मुल्क को आज तक? पिछले अपने 3 वज़ारत उज़्मा का, 5 वज़ारत आला का कौन सा जवाब दिया आपने? किसी इस मुल्क को ऊपर जाके जवाब नहीं देना आपने, जवाब सब ने देना है। लेकिन सियासत हो रही है, वो सियासत मियां साहब को इस वक्त की सूट करती है। मेरा ख्याल है इमरान खान ने अपने कार्ड्स गलत खेले इलेक्शन के। जब मियां साहब की नाअहली के बाद मुझे लगता है मियां साहब को टारगेट कर करके जो कि कह रहे सियासी शहीद, उसको बना दिया सियासी शहीद। वो अब शहादत वाली तकरीरें कर रहा है। मुझे देखें, एक तरफ तलाल चौधरी, एक तरफ दानियाल अजीज। रऊफ क्लास में लिखा छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ यूसुफ रजा गिलानी साहब का। गिलानी साहब लंदन में जब गए, आपको याद होगा 2007 की बात है, जब मीटिंग पीपल्स पार्टी की हुई, तो कहते बड़ा अफसुर्दा थे। तो पूछा क्यों, तो एक बड़ा लंबा सा वाकया उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे आज पता लगा कि लीडर होता क्या। लीडर को सिर्फ ये पता होता है किस मोरे को किस वक्त कैसे इस्तेमाल करना। ये जो 2 लोग आपको स्टेज पे खड़े नजर आ रहे हैं, एक तरफ दानियाल अजीज, एक तरफ तलाल चौधरी, ये वो 2 मोरे मियां साहब इस्तेमाल करेंगे। आज उन दोनों को वामी अदालत में ले गए हैं, कल इनको फांसी भी चढ़वाना पड़ा, चढ़वा देंगे। लेकिन अगर अपनी सियासत को फायदा होता हुआ तो ये फांसी चढ़ जाएंगे। मियां साहब को फर्क नहीं। सियासत को बचाने के लिए मरियम बीबी अपनी सियासत को आगे चढ़ाने के लिए इस पूरी पीएमएलएन की कुर्बानी देनी पड़ी, दे जाएगा। ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स है, वो हो रही है जातियात के लिए। तो अपनी पर्सनल सर्वाइवल की तो लड़ाई है ये सारी। पर्सनल आपको लगता है ये मुल्क के लिए कर रहे हैं? पर्सनल सर्वाइवल, जाती सर्वाइवल की लड़ाई है भाई, लड़ाई एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट को मैं न्याजी साहब की ओपिनियन ले, मुल्क के लिए नहीं। 2 जुमलों में भाई, आप अपने मुल्क का सोचे ना, इदारे कोई नहीं तबाह करता। आप अपनी कुर्बानी दे देंगे, इदारे बचा लेंगे। आप अपने आप को बचाने के लिए इदारे से भी खामोश रहे थे, चुप रहा था ना, चढ़ गया था। उसने कहा लीडर था वो, और आज सब नहीं है, ये सियासत है भाई, सियासी। न्याय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आज का पेशावर का जलसा, उस कॉन्टेक्स्ट में हम ओवरऑल मुल्क की सियासत की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि अवाम नून लीग को वोट दें ताकि वोट की तौहीन वालों से बदला ले सकें। मियां नवाज शरीफ नाअहल हो चुके। मियां नवाज शरीफ को रिव्यू पिटीशन में भी उनकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट की गई। सियासत है, चलती रहेगी। लेकिन इस तरह से जलसे करने से, राब्ता मुहिम से, काशिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके वोटर को अपील मिल रही है, फर्क पड़ने वाला है। मेरा ख्याल है जी कि उनके पास चॉइस क्या है। ये कतन है उससे कि उनका मौक़िफ़ सही है गलत है, वो गलती पर है, सच पर है, झूठ पर है। जैसे काशिफ साहब ने कहा वो सियासत कर रहे हैं,
और सियासत ही उन्होंने करनी है, और सियासी उन्होंने उनके लिए देखना है कि उनको सियासी तौर पर क्या चीज़ सूट करती है। उनको ये सूट करती है कि उनकी जो बेस्ट प्रोटेक्शन है वो लोग हैं, अवाम है, या उनका अपना वोटर सपोर्टर है। ये उनकी पहली प्रायोरिटी थी कि जो उनका वोटर जो था पिछले 3-4 साल के शदीद दबाव में, और बहुत सारी हुकूमत की अपनी डेफिशिएंसीज होती हैं, अपनी कोताही होती है, उसके सामने वो एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट प्रेशर में होती है। और फिर उसके ऊपर पहले इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम, फिर पायनामा का बहुत बड़ा हो गया और अल्ले तल्ले हो गया। पूरे मुल्क के अंदर एक पूरा नैरेटिव बयान ही उनके खिलाफ जो है जुड़ चुका था। ऐसे हालात में जब वहां से निकले हैं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो एक रिफ्यूज लेते। अब भी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते ना न्याय साहब, अब भी तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते ना। अली की मुद्दत का तयन तो बाद में होगा। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर बनना तो शायद वो अगर जीत भी जाते और फिर भी हो जाते तो नहीं बनना था। उनके नजदीक पहली बात यह है कि अगर वो ये बयानियां नहीं देते और इलेक्शन जीतते हैं और कल को वो कोई आइन में तरमीम करते हैं तो आप या मैं कहने में हक बजाने में हो गए कि आपने लोगों के सामने अपने केस था और उस पर वोट क्यों नहीं लिए थे। वो बड़ी दानिशमंदी के साथ एक ऐसी चीज में वोट लेना चाहते हैं कि कल जब असेंबली में बफर्ज मालूम को मेजॉरिटी मिल जाती है या बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाती है, और ये जो इलेक्शन का मोमेंटम उनका बन रहा है, अभी 3-4 महीने इलेक्शन में रहते हैं और इस मोमेंटम के ऊपर वो थ्राइव करते हैं, उसके ऊपर उभरते आगे चल के आते। तो मत भूलें कि इस इलेक्शन में वो बहुत बड़ी स्वीप और हिस्टोरिकल विक्ट्री ले सकते हैं, और अगर विक्ट्री उन्होंने ले ली तो सकते हैं कि आइन के ये क्या दानिशमंदी होगी नियाज़ी साहब अगर इदारों को कमजोर किया जाए? ये कौन सी दानिशमंदी होगी? वो दूसरी बात मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा इदारा है वो सबसे बड़ी चीज है सुप्रीम आइन। आइन जो है उसकी मां जो है पार्लियामान है, जो आइन को जन्म देती है, आइन को तश्कील देती है, आइन बनाया है। अब जब पार्लियामान जो है उसने ही आगे तब्दीली करनी है, क्या करनी है, नहीं करनी, सही करनी है, गलत करनी है, पार्लियामेंट पास हक है। और अगर आप इस नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ते हैं कि मैं इस इशू के ऊपर आपसे वोट मांग रहा हूं और आप जीत जाते हैं तो आप इखलाकी तौर पर हक बजानब होंगे कि आइन में तरमीम लाए। चलें इसी नुक्ते पर ये न्याय साहब, इसी नुक्ते पर ये मुझे ब्रेक लेना है। एक चीज तो ना हो गई कि अगर बड़ी मेजॉरिटी आ गई तो फिर आइन में तरमीम हमारे सामने आएगी, कम अज कम मुझे फील हो रहा है इस डिस्कशन की हद तक। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। रूबरू में हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। जाहिद खान साहब, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। मसलन आज कमरुज़्ज़मान कायरा ने लाहौर में कहा कि बड़ा भाई साजिश हो रही है, छोटा भाई कहता है कोई साजिश नहीं हो रही। वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने भी कल कहा कि कोई साजिश नहीं हो रही, जमहूरियत है तो हम हैं, हम डिरेल नहीं होने देंगे। हौसला अफजा भी बातें हैं, डिस्करेजिंग बातें भी हैं। देखिए शौकत फराज साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी जो स्पीचेस करते हैं तो ये कभी तारीख़ में हमने नहीं देखे हैं। बेहतर है कि वो फैसले करें और आवाम उसको देखे। जब आपकी हर एक चीज़ पॉलिटिक्स जब हर चीज़ में चली जाएगी, हर इदारे के अंदर चली जाएंगे तो बेहतरी नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल चीफ जस्टिस ने तो वादे कर दिया ना कि हम कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, हम नहीं कर रहे साजिश। मैं उसी बात पे आता हूँ। ये तो अब कायरा से तो इसकी हुकूमत हुई, ये लोग भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रहे। कोई नहीं, इस मुल्क के अंदर सारा सियासत हो रही, सारे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी करते हैं। और मैं एक बात वाज़ेह करना, सियासतदान तो सियासत करेंगे तो ना। नहीं, लेकिन सियासत देखिए ना, सियासत का ये मतलब सियासत तो ईमानदारी से करें। देखिए सियासत मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। 74 में हम पे बैन लग गया, नैब को बैन कर दिया गया ना, नैब को ना, और हमें हैदराबाद ट्रिब्यूनल में डाल दिया। नेशनल अवामी पार्टी होती थी जो इस मुल्क में दो बड़ी पार्टी थी, एक पीपल पार्टी थी, एक नेशनल अवामी पार्टी थी जो मशरक़ पाकिस्तान तक थी। जब आप को जो सही पॉलिटिशियन को दीवार से लगाओगे ना, फिर आपके लिए मसला बनेगा। नवाज शरीफ की एक मैं बात बताता हूँ, मुस्लिम लीग कभी भी आप हिस्ट्री देखिए कभी पॉलिटिकल पार्टी वो बनी नहीं है। ये पहले बार पॉलिटिकल पार्टी बनी और अभी ये इनकी सियासी गलतियों की वजह से पार्टी ख़त्म नहीं होती। देखिए अगर ख़त्म होती तो नेब ख़त्म होती, मौजूद है, पीपल पार्टी ख़त्म हो जाए, मौजूद है। अब नवाज शरीफ ने एक अपना एक बना दिया और यही हम चीखते रहे कि न करो ऐसा, वरना ये सियासी शहीद बन जाएगा और अपना सौदा बेचेगा। आज बेच रहे हो अपना सौदा। चले देखते हैं ना
जब रिजल्ट आएगा तो सौदा कैसे बिकता है? सुन ले, मैं आखिर देखिए रिजल्ट जो भी आएगा भाई साहब, हम लोग ये गलत फहमी में हैं कि रिजल्ट हार जाएगा जीत जाएगा, लेकिन एक कुव्वत आपने बना दी है, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा आएगा। साजिशें नहीं हो रही या साजिश का अदलिया हिस्सा नहीं है, लेकिन एक फीलिंग की है, वो कहते हैं कि जी इलेक्टेबल्स हमारे बार बार बाहर किया जा रहा है। खुद मियां नवाज शरीफ बाहर हो गए, अब तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, मुझे नहीं लगता कि तौहीन अदालत का नोटिस आया है, निहाल हाशमी को अगर सजा हुई है तो इनको माफी दे दी जाएगी। माफी चैप्टर बंद हो चुका है। ख्वाजा आसिफ का भी केस चल रहा है, अकामा वाला केस है, एक को अकामा पे निकालते हैं, दूसरे को कैसे रिटेन करेंगे। ख्वाजा साद रफी का केस भी वहीं पर मौजूद है। तो ये इलेक्टेबल्स को निकालना एक बड़ी बात होगी। फिर देखिए ये मियां साहब ने जो बात कर रहे हैं, हमें मुझे रोक रहे हैं, मुझे निकालने की साजिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, किस जगह पे ले आए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आके अपनी सफाइयां देनी पड़ रही। छोड़ दें इस बात को कि बात ठीक है या गलत, वो आदमी आकर एक सरबराह इदारे का जिसको बोलना नहीं चाहिए बार बार मिन्नतें कर रहा है आपकी आके कि खुदा का वास्ते हम आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। क्या तलाल चौधरी की हिम्मत है ये बातें आर्मी के खिलाफ करके दिखाए जरा मुझे, मैं देखता हूं किसमें कितनी पसली है, इसमें कौन कितना बड़ा टार्जन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करें कि वो जवाब नहीं दे रहा। शुरू कहां से हुआ था, मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई बहस। मियां साहब ने, उन्होंने देखा वो ना इब के मार के देख, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है मार के देख, वो मारते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं। इस हद पे आ गए जिस हद पे मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज आ गए। क्या कभी आपने जिंदगी में सुना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बातें? आपकी जिंदगी में तारीख में सुनी, और बातें क्या करते हैं। और आइन हमारा, आइन की पासदारी का सब ने हल्फ उठाया है। आइन में तो मना है कि ऐसी बातें नहीं, इन्होंने कब आइन के ऊपर इस बात को। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूं मियां साहब से, जो बार बार कहते हैं लाला ये कह रहे ना ये पीसीओ वाले जज कौन होते हैं फैसला, और तुम लोग तो सारी उम्र फौजियों के साथ किम गेमें खेलते आए हो। कब कौन सा एक साल मुझे बताएं कि रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के फौजियों के कहने पे सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? यही मियां साहब गए थे। आज 3 साल पहले तक तो आप फौजियों के साथ गेमें खेलते थे सारी, आज आप आके लोगों को भाषण पढ़ाने हैं आइन और कानून का। प्रॉब्लम किधर है भाई? प्रॉब्लम है आप इस मुल्क की कोई इदारे गिरा रहे हैं, जमीन बोझ कर रहे हैं इदारों को। उठाएगा कौन? कल आपकी हुकूमत आ गई, एक असम्पशन है, चलें जी, कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, आप किसी को कुछ कहेंगे यार आप लोग खुद इज्जत नहीं करते इदारों की, मुझसे क्यों मांगते? इसी नुक्ते पर मैं इदारों वाली बात आपके पास आता हूं। न्याय साहब, जलसों में यूज होने वाली लैंग्वेज, यानी जलसों में जिस तरह का लबो लहजा इख्तियार किया जाता है, इससे तो यकीनन मुझे तो गड़बड़ होती नजर आ रही है। हालात मुझे कोई मुनासिब डायरेक्शन में नजर जाते आ रहे। दानियाल तलाल आज अवामी अदालत में पेश कर दिए गए, इसका मतलब है कि फिर तो कुछ फोर्स ही कर रही है ना नून लीग, इसलिए उनको आज पेशावर उठा के ले गए साथ। देखें ये एक बड़ी अजीबोगरीब जो है ट्रिकी सिचुएशन है। आप क्यों नहीं समझनी? तो सरन तरीन ये बताया है कि सियासत की जंग में सुप्रीम कोर्ट को अंदर नहीं आना चाहिए। फिर हमारा आइन जो है वो बड़ा वेल स्पेल्ड आउट है। हमने 184(3) जिसकी तशरीहात, जितने वकील उतनी तशरीहात, जितने जजेस उतनी तशरीहात, 184(3), और उसके बाद जो हमारे जिसको कहना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसके अंदर ह्यूमन अपने हमारे लोगों के हकूक हैं, उसके लिए आर्टिकल हमारी जो 12-13 आर्टिकल्स हैं, उसमें एक आर्टिकल ये भी है 10A जो कहता है कि सारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको पूरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा और पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अवेलेबल होगा। बट 19A भी तो कुछ कहता है न्याज़ी साहब, 19A भी तो कुछ कहता है। देखो ना, आप मेरी एक बात सुन लेना प्लीज। एक बात ज़हन में हमें तारीख है, वो कौम है जो 4 दफा ये प्रोसेस गुजर चुकी है माशाल्लाह ने। आखिर कोई तजर्बा में दिया या नहीं दिए? ये सुप्रीम कोर्ट को पहली दफा केस नहीं सुन चुकी। 50s में तमीजुद्दीन केस, 200 केस, नुसरत भुट्टो केस, जफर अली खान केस, जुनेजो केस, कितना अल्लाह ताला आपको तजर्बा दे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। मैंने दुनिया खंगाली है, 7 समुद्र घूमे हैं, हर मुल्क के अंदर देखा, किसी मुल्क के अंदर मैंने फौज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट पर कौम को डिवाइडेड नहीं देखा। यहां पॉलिटिकल डिवाइड क्यों हो जाती है कौम की? 80s के अंदर पूरी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ थी और हाई कोर्ट के भी खिलाफ थी। भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने जब हाई कोर्ट में पेश हुए थे, वो कुर्सी दी गई थी, मेज दिए गए थे, उन्होंने जूते उठा के सामने रख दिए थे। इफाइम हैंग में देख लें उन्होंने अदलिया के साथ क्या किया है। देखो हुजूर, ये सियासतदान जो है वो अपना मौक़िफ़ लोगों को तो पहुंचाएंगे।
दान को जब ट्रायल करते हैं, ड्यू प्रोसेस के साथ करते हैं, नवाज शरीफ के साथ एक नैरेटिव बन गया था धांधली का भी और पैनामा का भी। इस पे जब आपने उनको सजा देनी थी, अगर मेरिट पे देते और नवाज शरीफ वजीर आजम होते, मेरे मुंह पे आप मैं कहता हूं कि आपको पता चल जाता नवाज शरीफ कहीं नहीं लास्ट करते थे। जाहिद खान सही कह रहे हैं, तासर दिया। अब मैं 100 कहता हूं जी आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हफौज के ऊपर डिवाइडेड ना हो, लेकिन आप ये कहें कि मुस्लिम लीग का कोई वर्कर हो या तहरीक इंसाफ को कोई जग पहुंचे या ये एएनपी को कोई नुकसान पहुंचे और उनका वर्कर जो है वो उसी तरह यकसू हो जिस तरह आप और काशी साहब बैठे। पॉइंट टेकन। मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन शार्प ब्रेक लेते हैं। इदारों की बात हो रही है तो हम ब्रेक के बाद इदारों के हवाले से ही बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले। मुल्क के चीफ जस्टिस को ये वजाहत करना पड़े कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। इट मीन्स इतने शकूक व शौबात पाए जाते हैं, इस वजह से ये बात की जाती है। इदारों के हवाले से जाहिद खान साहब हम बात करेंगे। फौज के तर्जमान ने वादे कर दिया था, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, पूरे मुल्क ने, कि जी फौज से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरमला कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ने सुना कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। फिर ये शकूक व शौबात अब भी ड्राइंग रूमों में, जहां फिर भी कहा जाता है पता नहीं सेनेट के इलेक्शन होते हैं, ये गैर यकीनी क्यों है हमारे मुल्क में? शौकत पराइज साहब, हमारी हिस्ट्री है ना, उस हिस्ट्री को जो लोग देते हैं, आपके बात से मैं मुतफिक हूँ। ISPR की जो है बंदा, उसने भी वजाहत की। फिर चीफ जस्टिस को खुद आना पड़ा, मैं यही कह रहा हूँ, अनयूजुअल बड़ा बदकिस्मती है। ये हमारी इस मुल्क की बहुत बदकिस्मती, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ऐसे इदारे की जिसके तरफ जब होते लोग देखते हैं कि इदारा कौम और मुल्क को बचाएगा, अब वो इदारे अपनी सफाई में पेश होके आ रही है। वो क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो आपकी हिस्ट्री है। और जो ये देखिए, ये आप देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आर्मी ने कहा, लेकिन जब नवाज शरीफ खड़ा होता है, जब वो बात करते हैं, फिर लोग शुकाफ, यार ये वाकई फिर कुछ होने वाला है। यकीनी क्रिपल कर रही है। इसलिए कि इन इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए था। ये हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती, इस कौम की बदकिस्मती। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी जैसे पार्टीज हैं, वो उनके कह रहे थे कि देखिए, अब वो जो दानली वाला चिका था 2013, हम भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे केस को तो उठाया नहीं गया। हमने कोई बात की है? कोई बात नहीं कि खामोश होकर बैठ गए। हमने यही नहीं कहा कि जी वहाँ हुकूमत कैसी चल रही है, क्या चल रही है, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जितना भी करप्शन हो रहा है, खुद एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे। हमने नहीं लगाए, हमारे पास रिकॉर्ड है। यानी पीटीआई के वज़रा और पीटीआई के चीफ वो खुद एक दूसरे पे कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत, मुझे क्या जरूरत पड़ती है कि मैं करूं? क्योंकि मैं जब बात करूंगा, लेकिन नैब जो है हेलीकॉप्टर के केस में वो अब इंक्वायरी कर रही है, और वो आप ये ना कहें कि नैब उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही, उनके नेब यार, नेब खुद ठीक नहीं है। मैं तो आज भी नेब के, देखिए वो जिसके खिलाफ भी करे, नेब खुद ठीक नहीं है। नेब का इदारा वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उन्हें थोड़ा लोगों से पैसे लिए, एक का केस ढूंढो, निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि नेब खुद कर। नेब बनाए किसने था? उस नेब को फिर किस कानून के, किस आइन के तहत उसको तहब्बुस भी नहीं दिया गया, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं की। उसमें हम भी सारे कसूरवार हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हर एक बंदा देखता है कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं इसको, चाहे वो ये मौजूदा हुकूमत थी, चाहे इससे पहले हुकूमत थी, और चाहे वो उसने तो परवेज मुशर्रफ ने तो बनाया था अपने लिए ये चीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में, मैं एक छोटा सा सियासी कारकुन के नाते सुप्रीम कोर्ट से मेरे ये अर्ज होगी कि वो इन चीज़ों से बस खामोशी इख्तियार करे, बोलते जाए। अगर बोलते जाएंगे, सुने, मैं इसलिए कि जब आप एक बात की जवाब देते जाओगे तो फिर उसका जवाब आएगा और वो क्राइसिस में जाएगा। अहम बात की जवाब और जवाब आ रहे हैं अब्बासी साहब। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। नवाज शरीफ ने एक बात की कराची में, चीफ साहब उसका जवाब दे रहे थे। मैं चाहूंगा उमर साहब जरा सुनाएं हमें, मियां साहब का भी और फिर चीफ जस्टिस साहब का भी जवाब और जवाब। आज वज़ीर आज़म का ओहदा मफलूज हो चुका है, मफलूज गया कि हमने शायद पैरालाइज कर दिया गवर्नमेंट को। हम उसको नहीं पता कि हम कितने पैरालाइज हुए हैं उनकी वजह से। देखे ना, डायरेक्ट जवाब और जवाब है। वो कहते हैं
उन्होंने इस कर दिया, ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हम कितने पैरालाइज हैं। जब अब्बासी साहब, दुरुस्त है आपकी बात कि इदारों को डाउन किया जा रहा है, लेकिन जब इदारे इस तरह, नवाज शरीफ कौन है हुकूमत के, वो कायद हैं, यानी पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है हुकूमत के, याद रखिएगा, वो कायद तो है ना। अब्बासी साहब तो कहते हैं कि मतलब मैं नहीं हूं, खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरे वो वजीर आजम है, यानी वजीर आजम के वजीर आजम कह रहे हैं कि इन्होंने मफलूज कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपने कर दिया, तो मेरे जैसे आम पाकिस्तानी को कंसर्न तो है ना अब्बासी साहब। देखिए, आपकी बात 100% दुरुस्त है, बट मैं बार बार कहता हूँ ये मुल्क की बदकिस्मती है कि इदारे इस नहज पर पहुंच गए, और ये एक साइड से दोनों साइड से एग्जैक्टली। वो तो सियासत कर रहे हैं, वो तो सियासत करे, मैं नवाज शरीफ तो सियासत कर रहे हैं ना, प्रोवोक कर रहे हैं और वो प्रोवोक हो रहे हैं, दोनों तरफ से। देखिए, ये मेरा ख्याल है इंसान है, इंसान इफेक्ट होता है इस बात से। आप मुझे गाली निकालेंगे, मैं 1 दफा जाने दूंगा, 2 दफा जाने दूंगा, कब तक जाने दूंगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं। पीसीओ जज कहना, उस दिन एतजाज साहब कह रहे और कहते ठीक है कि हम, तो अगर आपको हम कहें हुकूमती साफी है या तो दुरुस्त कह रहे हैं, हम भी फ्लेयर अप हो जाएं। अब मसला क्या है, हम ये तो देख रहे हैं कि क्योंकि कोड हमारे सामने, जजेस का एक कोड है, सियासतदान का कोड कोई नहीं। पराचा साहब के लिए फील्ड खुली है, वो छिक्का मारना चाहे इधर मारे या उधर मारे, लेकिन मैं इस चीज के भी खिलाफ हूं। एक बात याद रखिएगा, आपको याद है अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा केस माजी करीब में कौन सा गुजरा था? बुश एल गोर का इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जाके फैसला किया, जो वोट थे 28,000 पोस्टल बैलेट का मसला आ गया ना। अल गोर कहता मैं इलेक्शन जीत गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी बुश इलेक्शन जीत गया। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट है मेरा, मैं इतने बड़े, उन्होंने नहीं कहा सियासी फैसला। मैं जिस बात 28,000 वोट काउंट ही नहीं किए थे ब्लैक्स के। अब मैं जिस चीज से डिसएग्री करता हूं, हम गया बहुत से केसेस हमने याद किए, क्या धांधली का केस इसी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल नहीं किया? और सेटल किया और सब खामोश हो गए। आप क्या चाहते हैं? आपकी शुरू होती है यादाश्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्यों जी फैसला सियासतदान को घर भेज दिया। उस सियासतदान का काम नहीं अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देने का। क्या कौन जवाब देगा? क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका या बर्तानिया में किसी सियासतदान का कोई घर एक ऐसी जगह निकल आए जिसको वो डिनाई करता रहा हो सारी उम्र? उसके बच्चे कहें कौन से घर, कहां से घर, आप किस किस्म के घर ले आए हैं? सलमान शहबाज ने कहा जी पहले साबित तो करें हमारा कोई घर भी है लंदन में। इसका मतलब आप डिनाई करते आए प्रॉपर्टी। आपका काम क्या है एज पॉलिटिशियन, एज अ डेमोक्रेट? क्या यह जवाब देना अगर मेरे एहसास से मेरी इनकम से ज्यादा तो तुम्हें क्या? यह जवाब होता है वजीर आजम, 3 दफा के वजीर आजम पाकिस्तान का। किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? इसका मतलब मेरे अरबों के एहसास से टैक्स वाला आगे पूछेगा कि काशिफ साहब कहां से है, मैं को तुम कौन हो, तुम्हें क्या? देखिए, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि फिर उसी केस पे निकालते, उसी केस पे एक्शन लेते, फिर अकामा पे क्यों? ठीक है, लेकिन आपको आपकी याददाश्त से शुरू है। मैं तो कहता हूं वजीर आजम साहब पहले जवाब देते, यार ये मेरा सारा का सारा हिसाब किताब है, लेम मैं जवाब नहीं देना चाहिए क्या वजीर आजम पाकिस्तान को? क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों भाग रहे थे इस चीज से? पहले मैं तो रोज जाता था ये सुनने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले वकील से पूछा जवाब दे, उसने कहा जी मैं नहीं, दूसरा देगा। दूसरे से पूछा, उसने कहा जी तीसरा देगा। तीसरे ने कहा अगर हमारे पास जवाब होता तो यहां थोड़ी खड़े होते हम यहाँ पे। सर जब आपका मुल्क इस तरह चलेगा, कतरी खाता आ गया था सर। फिर ना करें ना ये काम, खुद एहसास होना चाहिए आपको में है। उस पर आप सुप्रीम कोर्ट को गालियां निकालते, मुझे सिर्फ इस बात पे आप करें पॉलिटिक्स, लेकिन इदारे गिरा के सियासत ना खड़ी करें, क्योंकि ये आपको भी खड़ा नहीं होना देगा कल। ये न्याय साहब शकूक व शुबात के हवाले से, इदारों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मसलन नून लीग के अपने लिए बड़े शकूक व शुबात पैदा करती है। मैंने कमरुज़्ज़मान कायरा की स्टेटमेंट आपके सामने रखी। खुद शाहिद खान वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, हमारी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आज भी वो चित्राल जाके कह रहे थे जुलाई में अवाम दुरुस्त फैसला करेंगे। फिर हम क्यों डरते हैं कि पता नहीं कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कह देगा, कौन क्या कर देगा? देखिए प्राइस साहब, थोड़ी सी पहले तो बात है कि हम जो बात कर रहे थे ना, फ्लोरिडा, रियासत फ्लोरिडा के अंदर, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम ये होता है कि विनर टेक्स इट ऑल। आप वोट से भी किसी रियासत में जीत जाते हैं, पॉपुलर पूरी स्टेट का वोट उधर जाता है, सारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो आपको मिलता है। जी हाँ, ये तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसमें क्या वजूहत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिसीजन दिया अल गोर के खिलाफ। उससे पहले गैरी हार्ट जो था, इसी रिपब्लिकन पार्टी के लिए
जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर का कॉन्टेस्टेंट था, उसका एक और फेयर निकल आया और गैरी हार्ट ने उसको अपनी पार्टी की नॉमिनेशन भी जीतनी थी और ओवरऑल इलेक्शन भी जीतना था। वो बहुत एक मुस्तरद तो बहुत बड़ा लीडर था। गोर या बाद में बुश आपस में लड़े हैं, वो इतने बड़े लीडर नहीं थे। गैरी हार्ट का एक स्कैंडल निकल आया था जो उन्होंने कहा था कि किसी वो खातून के साथ जिसकी उसकी शादी नहीं है, अफेयर है, और एक कश्ती के ऊपर, एक बोट के ऊपर उनकी तस्वीर आ गई या न्यूज लीक की, उसका कैरियर तबाह हो गया। उस यहाँ पे चीजें मायूब नहीं समझ आती। शादी के बगैर आधे अमेरिकन जो है हंसी खुशी रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी नहीं औरतों के समझी साथ रह रही हैं और मर्द के साथ। लेकिन एक गैरी हार्ट का जो स्कैंडल है उसने उसका करियर तबाह कर दिया, पहली बात। दूसरी बात सुने, हमारी जो देखे जजेस जो है ना या फौज, वो इदारे हैं महतात। सुप्रीम कोर्ट इस लिहाज से तो महतात नहीं है, लेकिन एक पार्लियामान के सिस्टम के नीचे काम कर रहे हैं और कहते हैं कि जजेस के फैसले बोला करते हैं। मुझे तकलीफ होती है जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है चीफ जस्टिस, लेकिन जजेस पे तनकीद भी नहीं होती ना न्याजी साहब इस तरह। पहले बात आप पहले दलील सुन ले पे छोटी सी। प्लीज। रुस्तम जमान एक दर्जन किताबें लिखी, अपने फैसले पे एक नहीं लिखी। जैसे कार्नेलियस ने सैकड़ों इंटरव्यूज दिए और बाद में बहुत कुछ लिखा, अखबारों में आर्टिकल लिखा, अपने फैसले को नहीं लिखा। जस्टिस मुनीर अपने फैसलों की सफाइयां देता रहा। ये क्यों आपको अदालतों से बैठ सफाइयां देनी पड़ जाती हैं? नसीम हसन शाह जो है सफाइयां देते रहे। हजूर ये बातें होती है इदारों का तकद्दुस कायम रखने के लिए। एक और चीज होती है, जजेस वो नहीं बोला करते। मैं फिर कहता हूं, फिर आपने जब निहाल हाशमी पे लिया, बहुत अच्छा लिया, इससे ज्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जिस सोशल मीडिया के चंद बातों को टीवी कैमरे के सामने नहीं कही गई थी और एक गैदरिंग में कही गई थी, सोशल मीडिया पे वो लोड हुई और आपने एक्शन लिया। उसी सोशल मीडिया पे खादम हुसैन रिजवी की जो टेप है, जो फायद ईसा काजी ने सो मोटो लेते हो इसी केस के ऊपर कहा कि हमें गालियां दी जा रही हैं, अगर आप वहां नहीं ले रहे, इससे सिर्फ नजर रखते। मुशर्रफ साहब ने टीवी पे कहा है एक प्रोग्राम में कामरान शाहिद के साथ कि मैंने अदालतों पे दबाव दे के मुझे फौज ने यहां से निकाला। कौन शख्स कह रहे? जिसको सुप्रीम हुकूमत को कहा कि इसको आर्टिकल 6 के तहत ट्राई किया जाए और उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा था और उसको आपने भेजा, ठीक है भेज दिया। उसमें नून लीग की हुकूमत भी शामिल थी, ये भी शामिल थे। लेकिन ये तजावुज़ था वो जब वो कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब अब साकिब निसार साहब हमारे इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अदालतों में दबाव नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे जमीनी हकायक के साथ इसको इधर ही न्याजी साहब इधर ही रुकिए। दरखास्त है न्याजी साहब, एक दरखास्त है, जरा मियां साहब को फिर ये कहें, जो आप सारी मिसालें दे रहे हैं, आपकी सारी मिसालें ठीक है, खुदा का वास्ता ये वाला जिक्र ना किया करें तकरीरों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, क्योंकि जिन डिक्टेटरों के साथ चढ़ते चढ़ते आप यहां तक पहुंचे, आपको भी अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता आप इस तरह की बातें करें। हम एक दूसरी बात, ये जो हमने घटिया थर्ड क्लास करार दे दिया कि वो सोसाइटियां कुछ और है, वो भाई हमने अपनी सोसाइटी को वहां लेकर जाना या नहीं, ये फैसला कर लें। हमारी सोसाइटी जो है, हमारे कायदीन का जो सर, हमारे कायदीन की वजह से ये सोसाइटी यहाँ तक पहुंची। एक बात है, मैं न्याजी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं, उसकी वजह ये क्या वजह है? वजह यही है कि आपके मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक आया, उसने कहा मैं 90 दिन बात करूंगा, वादा क्या था तुमसे कि नहीं, उसको फिर किसने मैं उसको नहीं ले रहा हूं। कीजिए, आप बैठे बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ आया, फिर मुशर्रफ ने भी यही कहा था, पर मुशर्रफ को इस अदालत ने कहा था, उसने कहा जी टैक्स नहीं दूंगा, मैंने उसको कहा मैं टैक्स दे यार, क्यों नहीं देता? उसने कहा इस मुल्क के वज़ीर आज़म कौन सा टैक्स देता है? बहुत शुक्रिया जब जे अदालत डिक्टेटर को कहता है, तो जनाब काशिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब, अब्बासी साहब हम दोनों बातें ठीक कर रहे हैं, ठीक है, क्या इसमें टकराव नहीं है, जो उन दोनों को ठीक करने की जरूरत है, सबको ठीक करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया फिजुल्लाह न्याजी साहब, आपने हमारे लिए वक्त किया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।